तो देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों से जो चंदन की तलवार भेंट की थी, पीएम मोदी ने उसके हिस्से को खोल कर देखा तो महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा नजर आई और पीएम मोदी ने इस अनमोल स्मृति के लिए खुशी जताई थी। चंदन की इस विशेष तलवार के शिल्पकार राजस्थान के चुरू को कलाकार विनोद जांगिड़ कहते हैं। एनडीटीवी ने जयपुर में विनोद जांगिड़ के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले 100 साल से चंदन की नक्काशी से बने हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विनोद जांगिड़ से यह तलवार बनाने का विशेष आग्रह किया था। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से जांगिड़ परिवार को सम्मानित भी किया जा चुका है। विनोद जांगिड़ को राष्ट्रपति ने शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया था। पेश है चंदन तलवार के शिल्पकार की जुबानी। राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तलवार भेंट की है, चंदन की तलवार थी और उस तलवार की खूब चर्चा हो रही है। वो तलवार बनाने वाले कलाकार जो हैं राजस्थान के चुरू के विनोद जांगिड़ हमारे साथ हैं और एक बार आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पर जो एक्सपो लगा हुआ है उसमें बाकायदा इनके तमाम चंदन के प्रोडक्ट इस वक्त आप देख सकते हैं। वो चंदन के काम करने वाले कारीगर के रूप में परिवार की तीसरी पीढ़ी को लीड कर रहे हैं और परिवार में पुश्तैनी काम है और लगातार इस दिशा में बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। हाल ही में जो पुरस्कार मिला है वो शिल्प गुरु का पुरस्कार है। विनोद जी, पीएम को जो तलवार भेंट की गई है जरा एक बार मुझे दिखा भी दीजिए, क्योंकि इस तलवार की चर्चा आपके पास ऐसी रिप्लिका भी दूसरी है नहीं, इसलिए मोबाइल से जरा समझ लेते हैं। क्योंकि इस तलवार की जो कहानी है उसकी खूब चर्चा है कि एक तरीके से आपने महाराणा प्रताप की पूरी जीवन यात्रा को इसके जरिए दर्शाया गया है। ये मैंने ऊपर से, जैसे ऊपर में मैंने एक खिड़की खोली है, इसके अंदर राणा प्रताप का मतलब वो चित्रण किया है और उसके अंदर दूसरे सीन के अंदर मैंने जैसे राणा प्रताप नाले के ऊपर से घोड़ा चेतक को कुदाते हैं और चेतक को कुदा के मतलब राणा प्रताप को बचा के ले आते हैं ये चेतक, और फिर बाद में नाला कूदने के बाद में चेतक ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद में है जैसे मतलब ये भामाशाह सहायता के लिए आते हैं राणा प्रताप की, वो सीन बना हुआ है। और इसके नीचे है महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की लड़ाई होती है एक सुअर की शिकार पे, वो सीन बना हुआ है। और फिर नीचे महाराणा प्रताप जंगल में रहते हैं पूरे परिवार के साथ, तो वहाँ पे कुछ अनाज वगैरह कुछ था नहीं, तो घास की रोटी बनाई थी उन्होंने अपने बच्चों के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए। तो घास की रोटी बनाई और वो घास की रोटी भी वो बन बिलाव छीन के भाग गया। मतलब ऐसी कहानी है, मतलब सुनने में आ रही है। और एक नीचे आइडिया कैसे आया कि पीएम को इस तरह की तलवार भेंट करनी है जिसपे महाराणा प्रताप और पूरी एक जो उनका जीवन चरित्र? एक्चुअली में मैंने ये पहले बना के मेरे पास में मेरे कलेक्शन में रखी हुई थी कि मैं इसको है ना कम से कम किसी कोई आए व्यक्ति आए तो उनको दिखाऊं मैं, तो उस हिसाब से मैंने बना के रखी हुई थी। फिर बाद में जैसे ये प्रोग्राम हुआ मोदी जी का, तो उन्होंने आईएएस अधिकारी ने और सभी ने मेरे को कहा कि कोई आइटम लेके आओ, तो वो आइटम ऐसे ऐसे दिखाना है। इससे पहले फ्रांस के जब आए थे मैक्रो, तब भी आपने उनको ये मेरे द्वारा नहीं दिया हुआ था, मेरा बनाया हुआ था आइटम। और ये तस्वीर यहाँ पे वो लगी हुई है। हाँ, ये लगी हुई है। तब शायद पीएम ने उनको भेंट किया था। ये क्या है? ये सितार का रूप बना हुआ है, जैसे ये सितार बना हुआ है, ये मेरा ही बनाया हुआ था। तो इन्होंने वो मैक्रोन को वो दिया था गिफ्ट। ये आपका ही बनाया हुआ है, तो शायद यही देख के आपको इस बार बोला गया होगा कि कुछ ऐसा आपके पास जो अलग हो। शायद हो सकता है। क्या ये परंपरा कब से चल रही है परिवार में? ये सर मैं 100 साल से ये काम चल रहा है। जैसे मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया था और मेरे दादाजी को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। 71 में दादाजी को नेशनल अवार्ड मिला था। फिर मेरे पापा जी भी नेशनल अवार्ड लिए और हम 4 भाई हैं, चारों भाई नेशनल अवार्ड लिए इसमें, इस काम के अंदर। और फिर मेरा बेटा बेटे को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और छोटा बेटा है उसको स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसे हमारी पूरी फैमिली मतलब इसी काम में लगी हुई है। तो चंदन की लकड़ी का ही काम क्यों और क्या क्या अभी तक आप बना चुके हैं? सर ये चंदन की लकड़ी का रेशा बहुत बारीक होता है, इसके अंदर ऑयल होता है, तो इससे बारीक से बारीक काम हो सकता है इसमें। और ये जैसे दादाजी ने चालू किया था तो फिर बाद में हम भी इसी के अंदर लग गए काम के अंदर और यही काम बना रहे हैं हम, चालू कर रखा है हमने। तो ये
पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अभी जरा हमारे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे आपने क्या क्या बनाया हुआ है। जैसे इसके ये सितार बना हुआ है, तो सितार के अंदर जैसे इसमें तानसेन की हिस्ट्री बनी हुई है। इसमें जैसे दीपक राग गाते हुए अकबर के दरबार के अंदर तानसेन, और इसके अंदर ये 3 सीन और खुलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर गुरु से शिक्षा लेते हुए तानसेन रैदास से, और इसमें शादी का सीन है, और इसमें तानसेन और बेजुबावरे का कंपटीशन होता है जंगल के अंदर। बीच में अकबर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हिरण को अपने पास में वो रागनी से अपने पास बुलाते हैं, और रागनी से ही हिरण को वापस भेजते हैं। तो वो सीन बना हुआ है इसके। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जैसे ये पॉकेट वॉच बनी हुई है, घड़ी का मॉडल बना हुआ है। ये पुराने टाइम में जेब घड़ी हुआ करते हैं ना, उसका मॉडल बना हुआ है। ये 2 हिस्सों में खुलती है। ये टाइम बताती है? नहीं, टाइम नहीं बताती है सर। इसके अंदर ये अलग अलग वो सीन बने हुए हैं। जैसे इसमें ताजमहल, और फिर ताजमहल को खोलते हैं, इसके नीचे वो मकबरा, फिर मकबरे को खोलते हैं तो इसके अंदर मुमताज़ बेगम, और दूसरे हिस्से के अंदर रेड फोर्ट, लाल किला, और इसके अंदर फिर वो दीवाने खास, और फिर ये ऐसे हो जाती है घड़ी। फिर इसके अंदर ये है। तो कहाँ कहाँ पर डिमांड है, और ख़ास तौर पे शिवाजी महाराज। खास तौर पे जब पीएम को आपने तलवार भेंट की है, आपकी बनाई हुई तलवार जब भेंट हुई है तो बहुत चर्चा है। फिर तो आपके जो है, हालांकि आप बहुत पुराने जो हैं एक तरीके से कारीगर हैं और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन पीएम को कोई चीज़ भेंट हो रही है तो उसकी खुशी अलग होती है। हाँ सर, बहुत खुशी हुई कि मेरा आइटम मोदी जी के पास गया, पीएम साहब के पास गया। बहुत खुशी होती है। मिलना हुआ है मोदी जी से? सर मिलना नहीं हुआ। ये मैं मतलब मिलने की इच्छा थी उनसे कि मैं एक बार उनके दर्शन करूं, लेकिन अभी तक मिलने का वो सौभाग्य नहीं मिला मेरे को। तो मोदी जी से मिलना चाहते हैं, आपका संदेश पहुंचाएं? जरूर 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 सर, मैं यही चाहता हूं कि एक बार मैं मोदी जी के दर्शन करूं। तो यहाँ आपको कोऑर्डिनेट नहीं किया गया कि जब वो यहाँ पे एक्सपो में आए थे तब भी मिलना नहीं हो पाया? नहीं सर, वो था हमारा वैसे मिलने का था, लेकिन वो क्या टाइम थोड़ा शॉर्ट होने की वजह से हम नहीं मिल पाए। कुछ ऐसी खास चीज़ जो आप अभी तक नहीं बना पाए हो, बनाने का बड़ा मन हो आपका? वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा सितार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा सितार बनाऊँ। उसके अंदर है ना पूरी जो तानसेन की स्टोरी है ना पूरी, उसके अंदर मैं जैसे राणा प्रताप की तलवार में बनाई है, वैसे तानसेन की स्टोरी उसके अंदर पूरी स्टोरी बनाऊँ। कोई ऐसा स्टैच्यू भी बना सकते हैं चंदन का जिसमें मोदी जी का पूरा जीवन हो? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वैसे हम स्टैचू बनाते हैं एक लेडीज़ का, मतलब राजस्थानी वीरांगना जिसको बोलते हैं हम, हमारी भाषा में वीरांगना होती है, तो उसमें बनाते हैं। तो जैसे मतलब छोटी बड़ी अलग अलग साइज में बनती है। उसके अंदर जितने भी राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगना जो हुए हैं ना, उनकी हम झांकियाँ उसके अंदर देते हैं उसके अंदर। बिल्कुल, विनोद जांगीड़ और बहुत फेमस ख्यातनाम जो हैं कारीगर हैं, और जो कलाकारी आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है, और इसको बनाने के पीछे बहुत कड़ी मेहनत है और परिवार का 100 साल का इतिहास है, लेगेसी है। पीएम मोदी को जो तलवार भेंट की गई है वो विनोद जी ने बनाई थी, और इस तलवार को लेकर बहुत चर्चा है क्योंकि पूरा एक जीवन जो चरित्र है महाराणा प्रताप का वो उसमें दर्शाया गया है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।